मयूर एक बार दिखाने की कोशिश करना। देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया थी। कौन से भगवान की पूजा करी थी? पत्नी करती थी, पति की करती थी। तो पति की पूजा कर ले, यही बड़ी बात है। वाह। पति की पूजा कर ले, यही बड़ी बात है। पति परमेश्वर है, करे तब ना। दुनिया की इतने संतों, आत्मा है, परमात्मा है, जो भी ज्योति है, प्रकाश है, वो आपका साथ देगी, लेकिन लगन से। ऐसे नहीं है कि आपने नारियल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी, भगवान मेरा वहाँ पे भंडारा या मेरे फौज में नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो जाए, वो सब पाखंड है। तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इससे बढ़ के क्या है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करा रहा हूँ। अभी राजस्थान में जर्नी चल रही है और राजस्थान के मैं चित्तौड़ जिले में आया हुआ हूँ और चित्तौड़ जिले के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो मैं वहाँ पर चल रहा हूँ। वहाँ एक गुफा वाला बाबा भी है और गुफा वाला बाबा का स्थान भी है। और जैसे यहाँ पर पास में ही जैसे जल का स्रोत जैसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो, लंबी धार। मयूर दिखाना नजदीक आ। महाराज जी की कुटिया और गुफा का स्थान आ गया है और यहाँ से मैं आपको ऊपर चल के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसे कि ये जिन संतों ने यहाँ पर इस स्थान को कह सकते हैं भगवान को विराजमान किया, उनकी ये प्रतिमा है जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये और ये जो मूर्ति है, मैंने सुना स्वयं महाराज जी ने अपने हाथों से बनाई है। जैसे कि ये स्वयं मूर्ति जो आप दिखाई दे रही है, ये स्वयं हाथों से बनाई है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा इनके गुरुजी ने की है। और जो ये गुफा है, कहा जाता है कई किलोमीटर तक ये गुफा लंबी है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी रास्ता रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये जो संकड़ी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों का एक कारण भी होता है। मयूर एक बार दिखाने की कोशिश करना। जो आप दर्शन कर पा रहे हो, यहाँ तक हमें लेके आए हमारे धर्म की यात्रा के परिवार के एक सदस्य, उनका पहले धन्यवाद करना। कोई नहीं, राधे राधे, जय सीताराम। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से हम कुछ संतों के दर्शन कर रहे हैं, तो आपका हृदय की गहराई से धर्म के परिवार के सदस्यों की तरफ से। जैसे कि जिन स्थान पे आए, इस स्थान का क्या नाम पहले तो है? दोतेश्वर महादेव वैदेही आश्रम। अच्छा। और जो यहाँ पर जो महात्मा रहते हैं, जो ये सुना है मैंने, ये संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर आए संत पहले भी तपस्या की है और आज भी संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सही बात है। अभी भी वर्तमान में यहाँ पे महाराज जी विराजमान है और 7 साल से यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका और हमें भी उनका सत्संग का बराबर लाभ मिलता रहता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जब भी आप संतों के दर्शन करने जाएं या कहीं पर, तो सत्संग का जरूर करें। दर्शन कीजिए, साथ साथ कोशिश कीजिए वहाँ सेवा का कार्य मिले। अगर मैं कहता हूँ कहीं पर भी अगर आपको सेवा का, अगर झाड़ू की सेवा मिल जाए तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अगर झाड़ू की हुई, कोई बर्तन की हुई, ऐसी कोई सेवा मिलती है तो आप समझना आपके सौभाग्य है कि आपको वो सेवा मिली है। चाहकर भी कोई बहुत सारों को नहीं मिलती और कभी कभी सहज ही सुलभ भी मिल जाती है, उसको सेवा का परख नहीं कर पाता।
और महाराज जी की मैंने एक बात और सुनी है कि महाराज जी यहाँ पर अच्छी पेंटिंग और भी करते हैं। हाँ, चित्रकारी महाराज जी बहुत बढ़िया बनाते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये चित्रकारी भी महाराज जी ने ही बनाई है। और मंदिर पे जितनी भी चित्रकारी हुई है महाराज जी ने बनाई है। उधर राम दरबार का भी चित्र महाराज जी ने ही बनाया है। जैसा कि महाराज जी के ध्यान में, महाराज जी के मन में जो लीला आती है ठाकुर जी की, मेरे राम जी की, राधा जी की, जो भी जिसी भी देवता, वो लीला अपने कर कमलों से वो एक कहीं ना कहीं छवि के रूप में, तस्वीर के रूप में हमें दर्शन होते हैं। उसी के दर्शन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। बाटियां सिक रही हैं, बाटी। महाराज जी बाटी सेक रहे हैं। और यहाँ पर राजस्थान में दाल बाटी तो प्रसिद्ध है। हाँ, अगर बिल्कुल प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहते हैं दाल बाटी का नहीं भोजन पाया है, तो बिल्कुल कह रहा हूँ अभी तक राजस्थान का कोई स्वादिष्ट भोजन भी नहीं पाया है। हाँ, सबसे मशहूर है दाल बाटी। दाल बाटी हमारे राजस्थान की सबसे ज्यादा मशहूर है। और कहा भी गया है, कोई भी आता है ना स्पेशल, हम जैसे आप कहीं कुछ डिश बनाते हैं, मिठाई मार्केट से मंगाते हैं, तो राजस्थान में घर से दाल बाटी का स्पेशल जरूर होता है। स्पेशल। मैंने यहाँ पिछली बार वो विजयपुर में एक मूर्ति बनाई थी 2012 में। तो मैं 40 दिन 45 दिन रहा कम से कम। तो हर घर में रोजाना भोजन बनता था वो दाल बाटी का। दाल बाटी इतनी मशहूर है यहाँ की, बहुत ज़्यादा। जैसे कि साथियों, और मैं ये आपसे कहता हूँ कहीं पर भी किसी भी जगह जाए ना, और देखो यहाँ पे गुफा है प्राचीन, और इसका तो अभी पता ही नहीं है गुफा कहाँ तक है। यहाँ सुगरंद जी आश्रम है पास में, यहाँ से कई किलोमीटर होगा, 25-30 होगा। हाँ। तो ऐसा लोग बताते हैं कि ये वहाँ पर निकलती है। अच्छा। ये गुफा कई किलोमीटर लंबी ये गुफा है। और कहीं ना कहीं ये महाराज जी जैसे ये जो आपने प्रतिमा हम दर्शन कर पा रहे, यकीन महाराज जी की है। ये देखो, वैसे तो जो ये प्राचीन मंदिर है, और जो यहाँ पे महाराज थे वो तो किसी ने देखे नहीं है। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो भी, उनको भी नहीं पता है। लेकिन ऐसा हुआ एक बार, मैं जब यहाँ पे नया नया आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ किसी चीज़ की कमी है। तो फिर मैंने विचार किया, और यहाँ के जो गुरुदेव हैं, जहाँ इन्होंने भगवान की स्थापना करी, पूजा पाठ करी, ध्यान साधना करी, उनकी कमी महसूस हुई। तो मैंने अपने मन से ही उनकी प्रतिमा, उनका जो शरीर है पंचतत्व से बना हुआ, तो उसको मैंने थोड़ा माइंड में लेकर के आया और वो मूर्ति मैंने स्थापना करी। गुरु जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई और उनका नाम वैदिदास जी महाराज रखा गया। वैदिदास महाराज। हाँ महाराज जी, जैसे कि ये जो आपका प्रतिमा जो छवि देख पा रहा हूँ, ये आपके कहीं ध्यान में या भजन करते समय आई या कहीं स्वप्न में आई ये छवि आपके? ये छवि आई तो ही ये बना। कहीं ना कहीं ध्यान में छवि। हाँ, ध्यान में ही आई, सपन में तो नहीं आई, ध्यान में आई। ध्यान में आई। तो फिर मैंने इसको तुरंत बनाया। और महाराज जी, जैसे मेरे को सुना कि अपने स्वयं हाथों से बनाई है आपने पूरा करके। देखो, ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैंने गुरुदेव के सानिध्य में रहा, और मेरे गुरुदेव भी बहुत उच्च लेवल के हैं, उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है कि मुझे आगे तक पहुंचाने की। पर मेरी इतनी सामर्थ्य थी, मैंने उतना उनसे ग्रहण किया, और उनके आशीर्वाद से ही कोई पेंटिंग बना देता हूँ। जैसे कि एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे आश्रमों में, मठों में रुकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आके रुके, जैसे आपने गुरु आज्ञा हुई या आपको ऐसे प्रेरणा हुई, या इस स्थान के बारे में कैसे आपको पता चला? तो क्या है कि मेरी बचपन से ही भगवान में प्रीति थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जगह कहीं और है। ये मुझे अनुभव होता था, और मैं किसी कारणवश फैसला नहीं ले पा रहा था। तो धीरे धीरे मैं जब विजयपुर आया मूर्ति बनाने के लिए 2012 में, तो एकदम मेरा माइंड घूम गया कि ये लगता है कि अपना ही एरिया आ गया जहाँ अपने को ठहरना है। तो जैसे वो मूर्ति बनाई, और फिर मेरा मन यहीं पर रुकने लगा कि मैं इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता।
फिर वो मूर्ति बनाने के बाद फिर मैं चला गया, लेकिन उस स्थान की जहाँ मूर्ति बनाई थी वो ये जगह याद आती थी, ये एरिया याद आता था। तो फिर मुझे ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की, दोबारा बुलाया गया, दोबारा इस स्थान के लिए बुलाया गया पेंटिंग करने के लिए। और मैं पेंटिंग के हिसाब से आया था, और जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये वही जगह है जहाँ मुझे रुकना है। और यहाँ पे जब यज्ञ हो रहा था 2017 की 16 की बात, 17 में यज्ञ हुआ था, तो मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया कि अब मुझे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। और बड़े बड़े आश्रमों की बात है, मेरे गुरुदेव के पास भी आश्रमों कोई कमी नहीं है, खूब बड़े बड़े विशाल हैं, ज़मीन जायदाद है, सब है। मेरी ही रुचि यहाँ रुकने की थी। गुरुदेव ने तो कहा था कि यहाँ जंगल में कैसा रहेगा, कैसे तेरी व्यवस्था होगी। मैंने कहा गुरुदेव सब व्यवस्था हो जाएगी, और मुझे एकांत पसंद है और मुझे आनंद भी है। अपना ध्यान साधना भजन जो भी है सब अच्छे से होता है, कोई झंझट नहीं है, आनंद में जीवन कट रहा है। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी आपसे जानकारी चाहते हैं, बहुत सारी माताओं के लिए, जैसे जो अब आज के उन्होंने कहा है कि जैसे कि भगवान की पूजा वो करते हैं नित्य, लेकिन भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या भाव के साथ पूजा की जाए, या क्या विधि विधान होना चाहिए, या किस प्रकार के कार्य होने चाहिए जो पूजा में ठाकुर जी की? देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया थी, कौन से भगवान की पूजा करी थी? पत्नी करती थी, पति की करती थी। तो पति की पूजा कर ले, यही बड़ी बात है। वाह। पति की पूजा कर ले, यही बड़ी बात है। पति परमेश्वर है, करे तब ना। दुनिया की इतने संतों, एक हमारे ग्रंथ कहते हैं कि स्त्री को कोई भी गुरु नहीं बनाना चाहिए, स्त्री को कोई भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। आपका पति है तो अपने पति को गुरु स्वीकार करो, ये एक स्त्री का नियम बताया है। यहाँ तक बताया है कि अगर पति भी किसी कारणवश या शरीर छोड़ दिया किसी वजह से, तो भी उसका फोटो लगा करके उसी को गुरु माने, और उससे पहले गुरु बनाए भी नहीं। लेकिन आज अपने पति को छोड़ करके आश्रम में जा करके गुरुओं की लाइन लगी पड़ी है गुरु बनाने के लिए। गुरु को अंगूर ले जा रही है, केला ले जा रही है, दान दक्षिणा चढ़ा के आ रही है, और घर में पति से के कले क्या, उसको तो 2 दिन खाना नहीं मिले। ऐसी स्थिति, झगड़ा हो जाता है कि तो 4-4 महीने हो जाएंगे, मैं नहीं आ रही, तू अपने संभाल। तो ये सब क्या है, दिखावटी पाखंड ना करो। अगर स्त्री है तो स्वाभाविक, अगर उसका वास्तव में देखो, स्त्री स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी अगर चांडाल बन जाए, सुपर्णखा बन जाए, तो क्या रिजल्ट होगा? जो नाक कटेगी, नाक कटेगी, है तो थी वो स्त्री जो सीखा हुआ है वही होगा। और लंकनी, अगर वही स्त्री और लंकनी बन जाए, तो कोई हनुमान आके थप्पड़ मार दे तो उसको ज्ञान हो जाए कि कारण ये थप्पड़ किस लिए लगा है, अब किस चीज़ का अंत होने वाला है, यानी पाप का अंत होने वाला है, पापी का अंत होने वाला है। तो ऐसी स्त्री अगर लंकनी भी होगी तो भी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन सुपर्णखा को ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, माताओं बहनों में आप सभी से एक बात कहता हूँ, महाराज जी ने कहा है वो सत्य बात है। और महाराज जी इतनी सरल और सहज में सटीक बोलते हैं। महाराज जी, जैसे माफ़ी चाहता हूँ, जैसे भी आप कहना चाहिए बेझिझक बोल रहे थे समाज की दृष्टि से, और बहुत सारे संत इस बात को इसलिए छिपा लेते हैं कि हमारे कोई मतलब कहना नहीं चाहिए, जो चेले हैं या नाराज़ नहीं हो जाए, भक्त नाराज़ नहीं हो जाए। आपने सीधा ये बात भक्तों को ऊपर कही, तो ये सब देखो, अपने गुरु शिष्य बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम खुद ही अभी शिष्य ठीक से नहीं बने हैं। जिनको आश्रमों में या संसार से लगाव है, जिन गुरुओं को लगाव है कि मुझे ज़्यादा शिष्य चाहिए, दान दक्षिणा ज़्यादा चाहिए, मेरे बढ़ चढ़ के अच्छा हो, उनके लिए वो सब ठीक है, अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। स्त्री अपने घर में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर की सेवा कर नहीं रही, वो सेवा करेगी गुरुजनों की,
बताओ आप अभी आप कितने रिजल्ट देख रहे हैं। वो बेटा खुद जा रहा है मैया को माँ को लेकर के अनाथ आश्रम में, क्यों, किसकी वजह से, बहू की वजह से। मेरी बहू सुखी रहे। और एक विचार की बात है कि जिस घर को तू छोड़ करके आई, माँ बाप ने यही कहा था कि वो भी तेरा ही घर है, वो भी सास ससुर नहीं है, वो माँ बाप ही हैं। तो अपने पति से, जो जिसके लड़का है, जिस सास का लड़का है, उससे तू प्रेम कर रही है, और जिसका वो अंश है और उनको ही तू गाली दे रही है, फटकार लगा रही है, भोजन नहीं दे रही। तो ये सब क्या है। गुरु तो हजारों मिल जाएंगे, गुरु हजारों मिल जाएंगे, लेकिन समझाने वाला नहीं मिलेगा। समझाने वाला नहीं मिलेगा कि तू अपने घर को सुधार, अपने पति की सेवा कर, सास ससुर की सेवा कर। और एक बात यह है, जो स्त्री अपने मायके का सहारा लेती है या मायका उसको सहारा देता है, उस घर का नाश निश्चित समझ लेना। जो स्त्री अपने पति के कहने पे नहीं चलती है, जब भी कोई बात हो घर में और तुरंत फोन करे, अपने बाप को फोन करे, माँ को फोन करे, भाई को फोन करे, और वो सपोर्ट करते हैं, तो समझ लो कि उस लड़की का वो घर ही बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। बर्बाद ही होगा और उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे कि महाराज इनका है, और बहुत सारे संत ये भी कहते हैं माताओं बहनों को, मायके से जितना आप कोई भी अगर आपसी होता है तो घर में ही समझे। महाराज एक छोटी सी, मैं अध्यात्म की तरफ वापस एक छोटी सी जानना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे भगवान की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, लेकिन कैसे हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि अपनी कुल देवी या कुल देवता या इष्ट देवता की अगर अधिक पूजा करनी चाहिए या उनको प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे कुल की वृद्धि होती है या सब समृद्धि रहती है। तो इसकी दृष्टि से आप क्या कहेंगे? देखो, तुलसीदास जी ने क्या एक प्रेत की पूजा करी थी क्या? प्रेत ने क्यों दर्शन दिए? लिखित में भी है कि तुलसीदास जी को सबसे पहले प्रेत ने दर्शन दिए, जबकि वो उपासक थे राम जी के। तो प्रेत बीच में क्यों आ गया? राम जी क्यों नहीं आया डायरेक्ट? क्योंकि जो अनजाने में थी, जो उन्होंने सेवा करी, जल जिस झाड़ पे चढ़ाया वो कंटिन्यू है, लगातार चढ़ाया। तो वो लगातार की अज्ञान में ही करी, उन्होंने जान के नहीं करी यहाँ पे कोई प्रेत है। तो वो वहाँ प्रेत प्रकट हो गया कि मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूँ। और उन्होंने, तुलसीदास जी ने रास्ता पूछा कि यार मुझे आप ये बताइए कि मुझे राम जी से मिलना है। तो उन्होंने रास्ता भी बताया कि मैं तो नहीं ले जा सकता, पर उनके भगत हैं, ऐसे ऐसे आप काम करो। तो एक लगन है ना, आप किसी को भी पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, राम जी को पकड़ लो, विष्णु जी को, जिसमें पूरी श्रद्धा है, वो आपका वो जो आत्मा है, परमात्मा है, जो भी ज्योति है, प्रकाश है, वो आपका साथ देगी। लेकिन लगन से। ऐसे नहीं है कि आपने नारियल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी, भगवान मेरा वहाँ पे भंडारा है या मेरे फौज में नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो सब पाखंड है। तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इससे बढ़ के क्या है? कौन घर वाला देगा? आंख दे देगा कोई? है? दांत दे देगा कोई? कोई कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा ने पंचतत्व को शरीर, सुंदर शरीर दिया है, और इसके बाद भी कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारा सत्यानाश। जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, मैं एक बार जैसे कहते हैं भगवान की देते क्या नहीं, भगवान कृपा नहीं करते। भगवान की कृपा इतनी बड़ी की है कि हमें सेहत शरीर पूरा कह सकता हूँ सही सलामत दिया। भगवान ने बहुत जनों के साथ ये भी नहीं हुआ है, उनको कहीं किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसी कुछ नहीं है, और किसी को रोगों से ग्रसित किया, आप निरोग हो, हष्टपुष्ट हो, तो आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और सबसे ये कहूँगा, जैसे महाराज इनका बड़ी बात याद आ रही है कि घर से शुरुआत करें, किसी की सेवा करें तो माता पिता से जरूर घर की सेवा करें। बाद में आप बड़ी भंडारे करो, भले कुछ भी करो। अगर घर पे माँ भूखी बैठी है और आप भंडारे कर रहे हो और दान दक्षिणा कर रहे हो, या जो भी भेंट विदाई करो, तो ऐसी मैं कह रहा हूँ भेंट विदाई पे कोई संत प्रसन्न नहीं होने वाला। क्यों महाराज जी? देखो, जो पाखंडी संत हैं उनको तो ऐसा ही चाहिए, तो घर छोड़ के आ जाए, आश्रम में रह, सब व्यवस्था मिलेगी, झाड़ू पोंछा लगाने की, बस इतना ही काम करना है, बाकी सब व्यवस्था, लत्ते कपड़े सब मिलेगा तेरे को। अपन ऐसे सिस्टम वाले नहीं हैं। अब जो दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर तो जो संतों की भी गलती नहीं है,
लोगों को ऐसे चाहिए। उनको विचारधारा ही ऐसी है, उनको ऐसे ही महात्मा चाहिए कि उनको घर की सास की बुराई करे और हमारी भलाई करे, या फिर सास आ जाए वहाँ पे तो बहू की बुराई करे। ये ऐसा ही है, ऐसे लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। तो महाराज जी जैसे कि आपकी तरफ से कोई हमारे भक्तों को, माता बहनों को कोई संदेश? माता बहनों को क्या संदेश दें? कोई हमारे नवयुवकों को, देश की रीढ़ की हड्डी है जो स्कूल भी में या कॉलेज में भी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक बात है, जब स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता, हम भी पढ़े थे किसी समय पे, तो हमारा जो टीचर था ना, इतनी बड़ी रोल होती थी, किसी भी गलती पे वो तड़ाके से मारता। मार खाने के बाद भी हम उस बात को घर पे भी नहीं कहते थे, क्यों? घर पे भी मार ही पड़ेगी। तो क्या है कि उस समय पे जो रोल पड़ती थी तो वो बड़ी काम की थी। और आज अगर किसी बच्चे को थोड़ा थप्पड़ ही मार दिया, पूरा परिवार स्कूल को ही बंद करवाने पे तुला हो जाएगा। तो जब जिस बच्चे में गुरु की छड़ी नहीं पड़ी है तो उसमें कैसा ज्ञान होगा? ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो माँ बाप के हिसाब से चलेगा। जैसे माँ बाप पहनाएंगे वैसा पहनेगा, जैसा खिलाएंगे वैसे ही खाएगा, जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ेगा। पर टीचर कुछ नहीं कह सकता बच्चे से, तुम्हारा काम पढ़ाने का, या पढ़े या मत पढ़े। तो ये बहुत बड़ी गलती है माँ बाप की, क्योंकि इस समाज में पूरे में ऐसा है, बच्चे को हाथ नहीं लगाने देते कि बच्चे को कुछ मत कहना। माता बहन भाई बंधु जो भी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि माता बहनों से यही है, प्रार्थना है कि सबसे पहले अपने परिवार को, पड़ोसी को भी मत देखो, पहले परिवार को देखो। परिवार में बड़े बूढ़े सास ससुर हैं, अपने जो पति है, ननंद है, जो भी हैं परिवार में सदस्य, उनको सबको अपना समझे। मैंने तो ऐसे वैसे हाल देखे हैं कि अपने लिए तो अपने पति के लिए भोजन अच्छा है और सास ससुर के लिए अलग से रात का भोजन खिला दिया है। तो ऐसी संतानों को भी अच्छा नहीं कह सकते। मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि अगर ऐसी पत्नी उसको मिली है, तुरंत उस बच्चे को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, त्याग कर दे ऐसी पत्नी का तो ठीक है। तो अगर वो पत्नी के सपोर्ट में है तो इसके माता पिता को इस बात को सोच लेना चाहिए कि मेरे पिछले जन्म का पाप है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा होने के बाद भी वो मेरी सेवा नहीं, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है और उसके कहने में चल रहा है। हाँ, अगर वो सबके लिए लायक है, सबको उसका काम समझ में आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन स्पेशली कुछ अपने लिए करे और घर में सदस्य हैं, सास ससुर हैं, उनको छोड़ दे, तो ऐसे को कोई काम का मतलब नहीं है, बेकार है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है और कोशिश की है, मैंने महाराज जी यहाँ स्थानों के दर्शन करवाए, और भी कुछ स्थानों के मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, गुफा के, और जो यहाँ कुछ चिन्हों के उनके भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ प्राकृतिक नज़रिए जो दर्शन होता है कि राजस्थान में लोग बहुत सारे कह रहे हैं राजस्थान में तो बहुत पहाड़ कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रेत के टीले सुने थे, तो मैं कहता हूँ राजस्थान में आप कुछ हिस्सों में ऐसे भी हैं जहाँ संत पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में हैं। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, सब भगवान की जय हो।